हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर का यूज हम क्यों करते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज पेमेंट वाउचर। भुगतान वाउचर क्या है। भुगतान वाउचर का उपयोग नकद या बैंक के माध्यम से किए गए भुगतानों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, अगर आसान भाषा में बताऊं तो इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा है। पेमेंट यानी जब भी हम कंपनी किसी को पैसे देती है तो इसे पेमेंट कहते हैं और इसका रिकॉर्ड हम टैली में वाउचर के रूप में रखते हैं जिसे पेमेंट वाउचर कहते हैं। फिर चाहे वो पेमेंट हम कैश में करें या फिर बैंक से करें। पेमेंट वाउचर का यूज़ हम कब करते हैं। पेमेंट वाउचर का यूज़ हम जब भी हमें अपने एक्सपेंसेस पेड करने हो तब हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, जब भी हम क्रेडिटर से माल खरीदते हैं तो उस माल के बदले में हमें उसे पैसा देना होता है। थर्ड है पेमेंट फॉर ड्रॉइंग। कंपनी का जो ओनर है जब भी वो कंपनी से पैसे निकालेगा, चाहे कैश में निकाले चाहे बैंक से निकाले, तब भी पेमेंट वाउचर का यूज़ हम करते हैं। अब ये पेमेंट करने की जो जर्नल एंट्री होती है उसको समझ लेते हैं। पेमेंट की जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है क्रेडिटर या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब भी कंपनी से पैसा जाएगा, चाहे कैश में जाए चाहे बैंक में जाए, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। चलिए अब हम टैली प्राइम में चलते हैं। हम आ चुके हैं टैली में। यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आपको वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको बस कीबोर्ड में वी प्रेस करना है। दोस्तों, आप अपनी टैली की स्क्रीन की राइट साइड में देखेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही बाकी वाउचर्स का भी दिखेगा। पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए आप चाहे तो यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की है F5 उसे भी प्रेस कर सकते हैं। इतना समझ आ गया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, थियोरिकली तो बहुत समझ लिया हमने पेमेंट वाउचर क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी करे हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले है डेट, जिस डेट को हमने पेमेंट किया है। उसके बाद है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में उसके नाम है जिसको हमने पेमेंट दिया है। मोड ऑफ पेमेंट, यानी हमने जो पेमेंट करी है वो कैश से करी है या बैंक से करी है। उसके बाद अमाउंट, यानी कितना पेमेंट हमने उसे किया है। चलिए पहले एंट्री देखते हैं। पहला हमने 1 जून 2023 को मोहन केमिकल लिमिटेड को बाय चेक 25,000 रुपये दिए, तो इसकी एंट्री हम टैली में करेंगे। दोस्तों, अभी जो मेरी टैली है वो सिंगल एंट्री मोड में है। इसे डबल एंट्री मोड में करने के लिए हम Ctrl+H प्रेस करेंगे और यहाँ से डबल एंट्री मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। एंट्री आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं या फिर डबल एंट्री मोड में। मैं डबल एंट्री मोड में एंट्री करता हूं, इसलिए मैंने डबल एंट्री को सिलेक्ट किया है। वाउचर डेट डालेंगे 1/6/2023, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके लिए जो हमारी जनरल एंट्री थी वो थी क्रेडिटर हो या एक्सपेंस हो उसे हम डेबिट करते हैं और बैंक और कैश को क्रेडिट करते हैं। मोहन केमिकल लिमिटेड, इससे हमने पहले जो है माल परचेज करा था, तो अब हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट करेंगे मोहन केमिकल लिमिटेड के लेजर को 25,000 रुपये। अमाउंट डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे किसको, हम अपना बैंक करेंगे, तो हम लेजर सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट आ गया। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में हमारा ये चेक ही रहेगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर, तो हमारा चेक नंबर था 001105 और इस एंट्री को करेंगे सेव। नेक्स्ट है हमारा 1 तारीख को ही राणा एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इसको हमने टोटल 5,000 रुपये पे किया है, बट कैश जो पे किया है वो 2,000 किया है और बैंक से हमने 3,000 रुपये इसे ट्रांसफ़र करे हैं। तो यहाँ पे हमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी 1 तारीख हो रखा है। डेबिट करेंगे राणा एंटरप्राइजेस 5,000 रुपये, एंटर। क्रेडिट में करेंगे हम कैश, बिकॉज हमने कैश में पेमेंट करी है 2,000 रुपये। इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे बैंक को 3,000 रुपये से, एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे चेक नहीं लेना क्योंकि हमने जो पेमेंट करा है बैंक से वो हमने चेक के थ्रू नहीं किया, ई फंड ट्रांसफ़र किया है। दोस्तों, अगर आप चेक पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड में ट्रांजैक्शन टाइप में कुछ और ऑप्शंस ओपन होंगे। इसमें हमें शो मोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे सारे जो ऑप्शंस हैं ट्रांजैक्शन टाइप के वो ओपन हो चुके हैं। अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट वगैरह है तो कार्ड करेंगे। सेम इसी तरह चेक से तो चेक। ECS यानी अगर हम लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो ECS सिलेक्ट करते हैं। ई फंड ट्रांसफ़र NFT या RTGS के लिए होता है, और अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो अदर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो एंट्री है ये NFT में हुई है तो हम
फंड ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट में हमने पैसे डाले हैं और उसका IFSC कोड और जो भी बैंक है उसका वो बैंक नेम डाल के इस एंट्री को कर देंगे सेव। नेक्स्ट 2 तारीख को हमने चाय के पैसे दिए हैं, वो भी कैश में 2000 रुपये। सो इसकी एंट्री करेंगे। डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। वाउचर डेट डाल देंगे यहाँ पे 2 तारीख। डेबिट करेंगे टी एक्सपेंसेस। टी एक्सपेंस का हमारा लेज़र नहीं बना तो हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे। नेम में हम डालेंगे टी एक्सपेंस। अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के क्योंकि ये हमारा खर्चा है और लेज़र कर देंगे हम सेव। 2000 रुपये हमने कैश में पे किए तो हम 2000 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कैश को क्रेडिट करेंगे 2000 से और एंट्री कर देंगे सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2023 को हमने कुरियर चार्जेस पे किए हैं कैश में 250 रुपये। F2 प्रेस करेंगे। डेट डालेंगे 30 जुलाई। एंटर प्रेस करेंगे। डेबिट करेंगे कुरियर चार्जेस को 250 रुपये से एंड क्रेडिट करेंगे कैश को और एंट्री करेंगे सेव। नेक्स्ट है सेम डे का। चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी है एयर कंफर्ट लिमिटेड को 18,000 रुपये। चलिए हम एंट्री कर लेते हैं फटाफट। डेबिट में एयर कंफर्ट लिमिटेड का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट डालेंगे 18,000 रुपये। क्रेडिट करेंगे बैंक। चेक नंबर में डालेंगे हम अपना चेक नंबर जो कि हमारा है 001106। चेक की डेट है 30 तारीख की एंड एंट्री सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम डे का। जोमेटो वाले को कंपनी के अकाउंट से पेमेंट हुई है जो कि कंपनी के लिए ड्राइंग है क्योंकि ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो इसकी पेमेंट की एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। डेबिट करेंगे ड्राइंग को 6000 रुपये से। इससे ओनर का जो कैपिटल है वो कम होगा। क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट और ये एंट्री सेव कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पेमेंट वाउचर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।